सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना किसी भी कोचिंग के यानी कि बिना ऑफलाइन कोचिंग किए आप यूपी टेट में कैसे अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। आज तक इस तरीके से किसी ने भी आपको समझाया नहीं होगा जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो बिना आप ऑफलाइन कोचिंग गए यानी कि बिना कोचिंग में अपना टाइम वेस्ट किए आप आसानी से घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी की मदद से आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपकी सेल्फ स्टडी और आपके ऑनलाइन क्लासेस इसकी मदद से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने टीचिंग एग्जाम में, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो। क्योंकि मैंने खुद बिना किसी कोचिंग के पास किया है, मैंने यूपी टेट पास किया है, सुपर टेट पास किया है। मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आपको पता है कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। ये मैक्सिमम प्रशिक्षु जानते भी हैं, मेरे भाई बहन लगभग सभी लोग ये बात जानते हैं जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं कि मैं बहुत पहले से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। मेरा सिलेक्शन हो चुका है, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे टीचर बने हुए, प्राइमरी टीचर। तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना किसी कोचिंग की सहायता के आप कैसे अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं। अगर आप सी टेट की बात करें या फिर यूपी टेट की बात करें, दोनों में ही आपको केवल 5 पेपर देने होते हैं। यही 5 पेपर है वो जिसमें से आपको, अगर यूपी टेट की बात करूं तो बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण, गणित ये अनिवार्य है। संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू, इनमें से आपको केवल एक सब्जेक्ट कोई लेना होता है। अगर आपने संस्कृत लिया तो आप अंग्रेजी या उर्दू में से आपको इससे मतलब नहीं है। अगर आपने इंग्लिश लिया है तो आपको संस्कृत और उर्दू से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने उर्दू लिया है तो संस्कृत और अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उर्दू की तैयारी करनी रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको मैं कैसे बताने वाली हूँ, कैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान से अपने दिमाग में रखना है। केवल 3 पॉइंट्स में क्या क्या है। पहला है रिवीजन। रिवीजन कैसे हम करेंगे। रिवीजन में हर एक चैप्टर को हमें क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है हर एक सब्जेक्ट का, सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को हमें पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है ये मैं आपको दूसरे पॉइंट में बताऊंगी। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर आप थोड़ा कम ध्यान दोगे, जो वीक सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे। कम ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको पढ़ोगे नहीं। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसका आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। जैसे सप्ताह में 6 दिन है तो इन 6 दिनों में आप किस तरीके से पढ़ोगे इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता दूं किस तरीके से आपको पढ़ना है। मान लीजिए आपके 3 सब्जेक्ट हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे कि आपका जो हिंदी है वो बहुत अच्छा है, पर्यावरण है बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके अलावा बाल विकास है बहुत अच्छा है। तो ये सब 30-30 नंबर के होते हैं, ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी कैसे करनी है कि मान लीजिए आपके 3 सब्जेक्ट मजबूत है, तो 3 सब्जेक्ट मजबूत होने का मतलब है 30 नंबर में आपने सोच लिया है कि आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 25 नंबर तो मिल ही जाएंगे। कितना भी टफ पेपर आएगा तो 25 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो इन 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट लगभग सभी प्रशिक्षुओं का मजबूत होता है, केवल 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, खासकर अगर मैं संस्कृत की बात करूं या अंग्रेजी की, इसके अलावा गणित की। 80% प्रशिक्षु गणित में ही परेशान रहते हैं। तो हमारा क्या काम है, क्योंकि ये जो आपका यूपी टेट है या सुपर टेट है या सी टेट है, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें मेहनत से तैयारी करनी। जो सब्जेक्ट हमारा मजबूत है उसको हमें और मजबूत करना, और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है। और जो सब्जेक्ट वीक है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जैसे कि अगर गणित कमजोर है या संस्कृत कमजोर है तो हमें क्या करना होगा, गणित और संस्कृत को हमें क्या देना होगा, मोर टाइम। मोर टाइम मतलब कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें, जैसे अगर हमारे 3 सब्जेक्ट मजबूत हैं तो हमने बाल विकास 1 घंटा पढ़ के रिवीजन कर लिया, हिंदी हमने 1 घंटा पढ़ के रिवीजन कर लिया, पर्यावरण हमने पढ़ के 1 घंटा रिवीजन कर लिया, ठीक है। लेकिन जो कमजोर सब्जेक्ट है हमारे, जैसे कि भी मैंने कहा यहाँ पर मान लीजिए गणित और संस्कृत आपका कमजोर है, तो गणित को कम से कम आपको 2 घंटा रोज देना पड़ेगा, संस्कृत को कम से कम 2 घंटा आपको रोज देना पड़ेगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आप एग्जाम में
अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब मैंने क्यों कहा कि आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, इसका रीजन ये है, आप कहीं पर भी कोचिंग करोगे ऑफलाइन तो कोचिंग जाने के लिए आप कम से कम 1 घंटा पहले अपना दिमाग लगाओगे, आधा घंटा तो कम से कम आपको वहां पर पहुंचने में लगेगा। फिर 4 से 5 घंटे तो वो आपकी कोचिंग चलेगी, मान लीजिए 4 घंटे चलेगी, फिर आधा घंटा आपको वहां से आने में लगेगा, ठीक है। उसके बाद आधा घंटा आने में लगेगा, फिर आप क्या करोगे, 1 घंटा लगभग आपको अपने आप को रिलैक्स करने में लगेगा। आप कपड़े चेंज करोगे अपने, फिर उसके बाद खाना पीना खाओगे, फिर आराम करोगे। तो आप ये इतना टाइम आप जोड़ लीजिए, इतना टाइम अगर आप जोड़ लो, खुद से आप जोड़ लो, तो आप देखोगे कि आपके 6 घंटे से ऊपर क्या हो रहे हैं, रोज चले जा रहे हैं। उस कोचिंग में हो क्या रहा है, आपको चीजें समझाई तो जा रही है, लेकिन आपके खुद बिना खुद पढ़े क्या आप सारी चीजें समझ जाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो 6 घंटे आपके चले जा रहे हैं, तो उस 6 घंटे में आपका जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर आप कितना ध्यान दे पाओगे, जो आपका तेज सब्जेक्ट है उस पर कितना आप ध्यान दे पाओगे। क्योंकि जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, अगर आप इस तरीके से ही देखिए, बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण अगर आपका अच्छा तो 3 घंटे आपने इनको दे दिए। फिर आपको अगर गणित कमजोर है, संस्कृत कमजोर है, तो यहाँ पर आपने 2-2 घंटे दिए तो 4 घंटे, तो 4 और 3 7 घंटे आपके तो इसी में चले गए। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया है। और अगर आपने गलती से कोचिंग भी कर ली है तो आपके तो आधे आधे से ज्यादा समय तो ऐसा ही निकल जाएगा। आप सोचिए, आपका पूरा दिन तो ऐसे ही चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई कि जो कमजोर सब्जेक्ट हैं उन पर हमको क्या करना है, उन पर हमको खूब प्रैक्टिस करनी है, उन पर उनको हमें ज्यादा टाइम देना है। और जो मजबूत सब्जेक्ट है इन पर हमें क्या खर्च करना है, इन पर भी टाइम ही खर्च करना है, लेकिन रिवीजन के लिए टाइम खर्च करना है। तो जो सब्जेक्ट मजबूत है उनका हमें और रिवीजन करना है और रिवीजन करना है, और जो सब्जेक्ट हमारे कमजोर हैं उन पर हमें क्या करना है, और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, उनको हमें और अधिक टाइम देना है। तो इस तरीके से जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है वो अच्छा बनेगा, और जो आपका अच्छा है वो और अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी चीजें यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है जो बहुत बहुत अच्छा है और कोई वीक है। आपको पता है कि अभी फिलहाल क्या है कि यूपी टेट या सी टेट में केवल पासिंग मार्क चाहिए 90 नंबर, और जो ओबीसी कैटेगरी के प्रशिक्षु हैं, एससी एसटी के हैं, उनको 82 नंबर, बस इतना ही चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो अभी तक तो फिलहाल यूपी टेट केवल आपको क्रॉस करना है सुपर टेट देने के लिए। तो देखिए कितनी आसानी से, अगर आपने जो मैंने स्ट्रेटेजी अभी बताई, अगर सिर्फ आप उसको फॉलो कर लेते हो कि जो सब्जेक्ट हमारा तेज है उसका हमें रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना, रोज ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो सब्जेक्ट हमारा वीक है उस पर हमें खूब प्रैक्टिस करनी है। पहले हमें उसकी थियरी पढ़नी है और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका हिंदी अच्छा है, पर्यावरण अच्छा है और संस्कृत या इंग्लिश में से कोई अच्छा है, दोनों में से, तो इन 3 सब्जेक्ट में अगर आपने 30 में से 25 ला दिए, 30 में से 25 ला दिए, 30 में से 25 ला दिए, और आप मान लीजिए बाल विकास आपका बहुत कमजोर है या गणित आपका बहुत कमजोर है, तो बाल विकास में आपने केवल में से 8 ही क्वेश्चन सही किए और गणित में केवल 30 में से 7 ही क्वेश्चन सही है, जबकि ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैंने कम से कम लिया है, फिर भी अगर आप जोड़ोगे इसको तो आपको 90 नंबर आसानी से, यानी कि पासिंग मार्क तक तभी भी आप पहुंच जा रहे हो। अगर आपके कोई 3 सब्जेक्ट मजबूत है और 2 बहुत बहुत कमजोर है, फिर भी आप पास हो जा रहे हो, तो आप समझ सकते हो आपको कोचिंग करने की जरूरत क्या है। ऑफलाइन आपके पास सारी किताबें हैं घर में रखी हुई, आपके पास यूट्यूब है, टारगेट यूपी टेट सी टेट है जो रेगुलर आपके लिए स्टडी मटेरियल लेकर के आता रहा है और आता रहेगा। तो आपको जरूरत क्या है अलग से कोचिंग करने की? कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है अपना दिमाग लगाने की और अपने समय की बचत करने की। आपके पास मुश्किल से 50 दिन है देखा जाए, इसी में आपको फॉर्म भी फिल करना है, इसी में आपको बहुत सारे काम भी करने हैं अपने। हो सकता है आपके घर में कोई फंक्शन पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, तो जरूरी नहीं कि हर दिन आप स्टडी कर ही पाओगे। अगर आप सारे दिनों को निकाल दो तो आप देखोगे वाकई में केवल 50 ही दिन बचे हैं हमारे पास, और इन 50 दिनों में अगर आप अपना समय 6 से 7 घंटा रोज कोचिंग में निकाल दोगे, और कोचिंग में जाने से पहले भी अपना माइंड क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, आज हम कौन सी ड्रेस पहन के जाएंगे, और बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं ऐसी, वहां तक पहुंचने तक रास्ते में जाते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो समय हम जिसका बचत कर लेंगे वो समय हमारे काम आएगा।
तो जिस एग्जाम को हम घर पर बैठकर आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हम बाहर जा करके पैसा भी खर्च करें, अपना समय भी खर्च करें। समय से ज्यादा मूल्यवान तो कुछ होता नहीं है। समय तो सबसे मूल्यवान है, और अगर हमने अपना समय ही गवा दिया तो हम किस तरीके से एग्जाम पास कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने टाइम की वैल्यू समझनी है। अपने टाइम की वैल्यू आप समझोगे तभी आप क्या करोगे, इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। बहुत बहुत इजी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। रिवीजन, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रिवीजन, वीक सब्जेक्ट मोर प्रैक्टिस, मोर टाइम, इसको मोर टाइम भी देना है, मोर प्रैक्टिस भी करना है। और जितना प्रैक्टिस आप करोगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, तो क्या होगा इससे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, हर एक सब्जेक्ट के रोज क्वेश्चंस लगाओगे, रोज प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो आसानी से आप बहुत इजी वे में दोस्तों आप लोग यूपी टेट क्लियर कर पाओगे, सुपर टेट क्लियर कर पाओगे, सी टेट क्लियर कर पाओगे। और आप आकर के इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके जाओगे कि हाँ मैम हमने यही स्ट्रेटेजी बनाई थी और बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए हम। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास करिए, रिवीजन करिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का, वीक सब्जेक्ट पर मोर टाइम दीजिए, मोर प्रैक्टिस करिए। और जितना आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करोगे, जितना अधिक से अधिक आप उस पर क्वेश्चंस को करोगे, उतनी आसानी से आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होगा। क्योंकि ये एग्जाम सबसे सबसे इजीएस्ट एग्जाम है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बी ऑप्शन ही सही और बी पर ही आपने गोला भरा, जबकि आपको इसका आंसर करेक्ट पता नहीं था। लेकिन अगर आपने बी में गोला भरा तो आपको वो 1 नंबर मिला ना। तो इस तरीके से इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो इतना आसान एग्जाम आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 150 के 150 गोले भर करके आने हैं एग्जाम में, और यही स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, तो यहाँ पे मैंने मिनिमम 90 बताए थे आपको, आप चाहो तो 130 से ऊपर 135 तक ला सकते हो अगर आपने यही स्ट्रेटेजी अपनाई। क्योंकि आपके पास दिन में बहुत सारा समय होगा खुद को देने के लिए, अपने ऊपर खर्च करने के लिए। और अगर यही टाइम आपने जा करके कोचिंग में खर्च कर दिया, जहां पर आपने पैसे भी खर्च किए, अपना समय भी खर्च किया, और आपको रिजल्ट भी अपना मनचाहा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने काफी समय जा करके वहां पे खर्च कर दिया। तो इसलिए आप अपनी वैल्यू समझिए, अपने ऊपर विश्वास करिए। जब आपको खुद अपने ऊपर विश्वास होगा कि हाँ मेरे पास जो किताबें हैं, किताबें ऑलरेडी मैंने बता ही दी है कौन कौन सी किताबें आपको खरीदनी है यूपी टेट के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो आप उन किताबों को ले लीजिए, और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं चैनल पर आप पढ़ते जाइए। निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग बहुत बहुत अच्छा स्कोर करेंगे यूपी टेट में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम की होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु लगातार मैं कह रहे थे कि मैम प्लीज एक ऐसी वीडियो लेकर के आइए जिसमें हम बिना कोचिंग के तैयारी कर पाए, किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएं। तो समझ में आ गया है। एक बार लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। 5 सब्जेक्ट है, 3 मजबूत है, तो 3 को क्या करना है, रिवीजन करना है। 2 पर क्या करना है, मोर टाइम देना है, खूब मेहनत करनी है। ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट पर। तो जो मजबूत है उनको एक घंटा या इससे बढ़ा सकते हो आप, और जो कमजोर है उनको 2-2 घंटे देने हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका रिवीजन भी रोज चलता रहेगा, प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, और आप आसानी से एग्जाम को पास कर पाएंगे। और आप सभी के लिए यही शुभकामनाएं हैं, आप सभी लोग एग्जाम को पास करें, जल्दी से शिक्षक बने और अपने सपने को, अपने माता पिता के सपने को साकार करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी, जो भी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम की, उनको जरूर शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए, और लगातार आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको 5 के 5 विषयों की वीडियोस भी मिलेंगी, और आपको बुक्स कौन सी लेनी है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, और भी कई सारी वीडियोस मैंने बनाई है, उनको भी आप देखिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल से, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम का होगा, और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे चैनल से बने रहिए, और आपके लिए मैं रेगुलर वीडियोस लेकर के आऊंगी, और आप सभी लोग जल्द से जल्द शिक्षक बने, मेरा यही सपना है, और इस चैनल को बनाने का उद्देश्य भी यही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपका साथ तब तक देंगे जब तक आप शिक्षक ना बन जाए, और सिर्फ तभी तक नहीं, जीवन भर हमारा साथ रहेगा। लगातार आपके लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे, और आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे जीवन में। तो आप चैनल से बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।